Hello and welcome once again, you all guys, into my YouTube channel. As you know, this is Dr. Ajaz Ahmed Bhatt, and once again, I welcome you all here. जैसे कि आप जानते हो कि इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर्स के दो लेक्चर शेयर किए हैं एंड ये जो लेक्चर है ये है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो हमने किए थे theoretical basis, and this lecture is based on the theoretical based ये भी है लेकिन इसमें हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया हुआ है ताकि you guys will get a proper understanding about how to make the journal entries and how to prepare the cash book and balance sheet. ये हमने आज आपके साथ डिस्कस किया हुआ इस लेक्चर में. आई होप ये जो है वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होगा एंड दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू ऑल गाइज, क्योंकि जैसे कि सिंस वी हैव स्टार्टेड द टीचिंग वाया ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए लेक्चर जो है प्रिपेयर किया जाए यूट्यूब पे, ताकि इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए. सो मूव ऑन टू द कंटेंट्स. सो आज का जो लेक्चर है वो है इशू ऑफ शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एट पार. ठीक है, वो हम पार पे कैसे इशू करेंगे. जो नया लेक्चर होगा वो होगा एट प्रीमियम. ठीक है ना, तो दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर. सो मूव ऑन टू द फर्स्ट कंटेंट. आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन. इशू ऑफ टू क्लासेस ऑफ शेयर्स एट पार. A company was registered with an authorized capital जो है शेयर ऑफ 2,50,000 divided into 10,000 preference shares of rupees 100 each and 15,000 equity shares of 100 rupees per each. जो कि मैंने आपके साथ थियोरेटिकल लेक्चर में डिफाइन किया हुआ, डिस्कस किया हुआ है कि अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जो कि कंपनी ने पहले अथोराइज किया हुआ है, एक रजिस्टर्ड कैपिटल होता है. ठीक है ना, उसमें से क्या है 2,50,000 ये इन लोगों ने क्या किया हुआ था, इन लोगों ने ये यहाँ पे किया हुआ था एक तरह का वो 2 करोड़ 50 लाख रुपीज़, 2 करोड़ 5 लाख रुपीज़ इन लोगों ने वो अथोराइज किया हुआ है, डिवाइड इनटू 10,000 शेयर्स एंड 10,000 जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज़ ईच. और दूसरा जो है 15,000 का है इक्विटी शेयर है, जिसकी वैल्यू है इक्विटी शेयर जिसकी वैल्यू है पर शेयर 100 रुपीज़. आउट ऑफ दीज 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 8,500 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड. इनमें से खाली हम जो कंपनी ने इशू किए हैं दैट्स 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड वर 8,500 इक्विटी शेयर्स वर इशूड. दी शेयर्स वर पेएबल एज अंडर. कैसे इन लोगों ने किए हुए पे ऑन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब सबमिट किया है. ठीक है ना, एट द टाइम एप्लीकेशन प्रेफरेंस शेयर जो है 20 एंड इक्विटी शेयर 20. ठीक है ना, इस तरह का. देन कम्स ये है इन लोगों ने 20 रुपये पे किए हुए हैं 20 रुपये के हिसाब से. दूसरा अलॉटमेंट एंड द लास्ट इज ऑन फर्स्ट कॉल. All shares were paid in full. You are required to prepare the necessary journal entries, a cash book and a balance sheet, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. बाकी लेक्चर्स जो अवेलेबल है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, सो मूव ऑन टू द फर्स्ट. पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज. ठीक है, चलिए जर्नल एंट्रीज को बाकायदा आप नोट करिएगा, साथ साथ में इसको अपने नोटबुक जो है उस पर भी मेंटेन करके रखिए. ठीक है ना. सो मूव ऑन टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल का जो आप लोगों का प्रोफाइल पता ही होगा. जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल एंट्रीज और जर्नल कैसे बनाया जाता है. इसका जो है कॉलम्स ऐसे होते हैं 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या होता है, दैट्स अ पर्टिकुलर्स का. द नेक्स्ट इज ठीक है, जो दूसरा है कॉलम है वो डेबिट अमाउंट है. ठीक है, वो जाहिर सी बात होती है, एलएफ होता है लेजर फोलियो. एंड थर्ड इज डेबिट आर अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसमें जो हम पोस्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे क्वेश्चन में, दैट इज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन जो है टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन जो है हमने रिसीव की हुई. यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में, ये देखिए ऑन एप्लीकेशन. ठीक है ना, आउट ऑफ दीज 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 4,000 शेयर जो हमने इशू किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 20 रुपीज़. देखिए ये अब यहाँ पे आपको समझ आएगा. प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज़ टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. क्योंकि ये जो हमने शेयर एप्लीकेशन हमने देखा, अमाउंट देखा, ये हम किस में हम क्रेडिट करते हैं, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, 80,000 रुपीज़. ये कैसे 80,000 हमारे पास आए हैं, ये समझना है सबसे बड़ी बात है. इसकी जो समरी होती है यहाँ पे लिखा हुआ है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच at the rate 20 per share transferred to the preference share
कैपिटल अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये देखिए ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है ना। आउट ऑफ दीज 4000 प्रेफरेंस शेयर्स हमने यहाँ पे इशू किए हैं। चलिए द नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना, कितना आया 1,70,000 रुपये, ठीक है। एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कहाँ पे जाएगा ये, टू इक्विटी शेयर अकाउंट, जो हम अलग अलग से अकाउंट फिर बनाएंगे ना, जो फर्दर जो क्या कि फर्दर अकाउंट बनाने होंगे हमें, उसमें बनाने पड़ता है हमें शेयर कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। फिर उसमें हम वही ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं जो कि जर्नल में एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो कैश बुक में भी हम समझेंगे पूरा। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितना आया 1,70,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,70,000. Now you guys are asking how do we got this 1,70,000 rupees, right? Is this the same question? चलिए देख कैसे आया है। Being application money received on 8,500 shares of 100 each at the rate 20 per share transfer to the equity share capital account. ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये प्रेफरेंस है और ये इक्विटी शेयर है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये ठीक है ना, समझ आया। और किस पे देना है 8,500 रुपीज़ पे, 800 शेयर्स पे, ठीक। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज प्रेफरेंस शेयर अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कहाँ कैसे 1,20,000 रुपीज़ बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट 30 पर शेयर। देखिए 30 रुपये के हिसाब से पर शेयर को हमने, जो कि 100 रुपीज़ के शेयर एक्चुअली है। देखिए अलॉटमेंट शेयर क्या होता है, एप्लीकेशन जो पता है आप लोगों को, अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट शेयर के ये हम न्यू शेयर्स भी हम इशू कर सकते हैं टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, ठीक है ना, नया अलॉटमेंट, न्यू अलॉटमेंट या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये हम नए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होती है उनको भी दे सकते हैं, या जो दूसरे पार्टनर्स जो मार्केट में होते हैं उनको दिए जाते हैं फॉर एक्स्ट्रा पर्पज़ के लिए, ताकि हमें और ज़्यादा कैपिटल मिल जाए कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो उसकी हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखी, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नाउ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आया हमारे पास, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जो है किस अकाउंट खाते में जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वी आर क्रेडिटिंग ऑल, बिकॉज वी आर द रिसीविंग एंड, हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। द ऑल द ट्रांजेक्शंस आर गोइंग टू द, ये जो है हम डेबिट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कहाँ ठीक, हाँ कहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है ये ऑन द बेस ऑफ दिस गोल्डन रूल, ठीक है, रियल अकाउंट के हिसाब से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 3,40,000 रुपये, 3,40,000 रुपये सेम, being the amount due on allotment of 8,500 shares of 100 each at the rate 40 per share। ये देखिए सिंपल सी बात है, देखिए ऑन अलॉटमेंट 30, यहाँ ये 40 है, ठीक है ना, 40 शेयर्स जो है 40 रुपीज़ के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करना है, 8,500 into 40 रुपीज़ एंड वी विल गेट 3,40,000 रुपीज़। नाउ प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पे किया कि हमने कितना रिसीव किया हो कंपनी ने, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऑल द अमाउंट शुड बी गोइंग टू दिस अकाउंट। अगर यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन है उसके जो बमुकाबला दूसरा अकाउंट होता है वो सारे ट्रांजैक्शन वही पोस्ट करते हैं हम। डेबिट अकाउंट 2 लाख रुपीज़ एंड क्रेडिट विल बी गोइंग टू द सेम 2 लाख रुपीज़। हाउ डू वी गॉट ऑल दिस अमाउंट, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल 50 रुपीज़ के हिसाब से 50 into 4 कितना हो गया, that's to be said to be the 2 lakh rupees and accordingly 40 into 8,500, देखिए अमाउंट कितना यहाँ पे आएगा, सेम अमाउंट 3,40,000, ठीक है ना। यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑल द अमाउंट गोइंग टू द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। डेबिट 3,40,000 रुपीज, 3,40,000 रुपीज। I hope you guys have understood well the journal. Now move on to the cash book. Cash book क्या होता है, जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं हम शो करते हैं कि व्हाट कम्स इन, वो कंपनी में कितना रिसीव किया हुआ है कैपिटल। देखिए तो प्रेफरेंस सबसे पहली बात जो हमने 80,000 जर्नल में अगर हम जर्नल को देखेंगे, क्योंकि अगर इफ़ यू गाइज हैव नोटेड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन
of journal, then you can then it will be easy for you all to making this understanding. ये बहुत ही अच्छे से आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर एक एक करके ये देखना पड़ेगा, फिर ये करना देखना पड़ेगा. इसलिए बेहतर रहेगा कि आप लोग इसको एक एक दफ़ा इसको पूरा लिख के रखो, है ना, ऑन द नोटबुक. चलिए, जो पहली ट्रांजैक्शन हमने देखी थी दैट इज 80,000. दूसरी क्या देखी, 1,70,000 रुपीज़. देखिए, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,000 के हिसाब से कितना हमें आया, 20 रुपये के हिसाब से. 4,000 जो शेयर्स हमने कंपनी ने जो भेजे हैं उस के हिसाब से, किस हिसाब से, 20 रुपीज़ के हिसाब से. 4 इंटू 2 कितना हो गया, दैट्स 80,000 रुपीज़ हमने जो रिसीव किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे ऑन एप्लीकेशन. देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे हमने कितना रिसीव किया, 8,500 के हिसाब से जो हमने शेयर्स भेजे हैं दैट्स ऑन द बेस्ड ऑफ 20 रुपीज़. तो हमारे पास कितना आया, 1,70,000 रुपीज़. बहुत ही ईजी है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है. जो ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पे पोस्ट की है यहाँ पे, वही एक एक करके यहाँ पे लिखना पड़ता है. देखिए, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, सिंपल सी बात, जो अलॉटमेंट दूसरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे थी, पहली ट्रांजेक्शन क्या थी यहाँ पे, ऑन एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट. एप्लीकेशन भी दो, प्रेफरेंस भी, शेयर इक्विटी भी. अलॉटमेंट प्रेफरेंस भी, शेयर भी, ठीक है ना, इक्विटी शेयर भी. ऑन फर्स्ट कॉल 50 रुपीज़ एंड 40,000. दो यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन होगी, 6 ट्रांजेक्शन जर्नल में भी होंगी, उसमें भी होगी. देखिए क्या होगा हम इसके बाद, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 4,000 रुपीज़ है. 4,000 जो शेयर्स हमने भेजे हैं ऑन द बेस ऑफ 30 रुपीज़, वो हो गया 1,20,000. 4 3 12 हैंगे 1,20,000 रुपीज़. देन कम्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑन कितने, ऑन द बेस ऑफ 40 रुपीज़. कितने शेयर्स हमने दिए हैं, अलॉटमेंट शेयर जो हमने दिए हैं, कितने कंपनी ने दिए हैं. फ़र्ज़ करो अभी एज अ कंपनी आप लोग ही हो, हम लोग ही कंपनी है, तो हम ही अकाउंट बना रहे हैं ना फॉर द टाइम बिंग पर्पज़ के लिए. तो उसके बाद ये जो है 8,500 शेयर के हिसाब से जो इन लोगों ने 40 रुपये के हिसाब से भेजे हुए, दैट्स 3,40,000 रुपीज़. देन कम्स लास्ट पॉइंट, जो यहाँ पे जो है, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज़ के हिसाब से, दैट्स 5 4 20 हो गए 2 लाख रुपीज़. देन कम्स इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8,500 के हिसाब से, क्योंकि ये जो है पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, क्योंकि इतना कंपनी ने अथोराइज रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन उसमें से खाली कंपनी ने इशू किया है इतना अमाउंट, इतना ही खाली, ठीक है ना. इसको नोट आउट करना है हमें. जब भी कोई क्वेश्चन आएगा फिर हमें इसको देखना नहीं पड़ता है, फिर हम ये देखते हैं कि कंपनी ने इशू कितना किया हुआ है. उसी इशू ऑफ इशूड कैपिटल पे ही हमें ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है. अगर कंपनी इशू किया हुआ है तो उसी पे सब्सक्रिप्शन हो गया होगा, तो वी हैव टू मेक द ट्रांजैक्शन ऑन द बेस ऑफ दैट वेरी इशूड कैपिटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सब्सक्राइबर कैपिटल, ठीक है ना. 4,000 शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 8,500 शेयर के हिसाब से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड हो रहा है, ठीक है ना. जो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फाइनल अकाउंट 8,500 के हिसाब 40,000 हो गए. द टोटल अमाउंट कम्स फ्रॉम दिस साइड इज 1 करोड़ जो है 2,50,000 रुपीज़ यहाँ पे इस साइड में आ गए. देन वी हैव टू मेक द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम बोथ साइड्स. यहाँ पे भी इसी तरह हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. 1,02,500 रुपीज़ हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स आई है, ठीक है ना. इसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी और इसी अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है ना. तो दोनों साइड से हमने ट्रांजेक्शन देखे, अमाउंट आर सेम फ्रॉम द बोथ साइड्स. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हम दो तरीके से बनाते हैं, एक वर्टिकल बेस्ड है, दूसरा हॉरिजॉन्टल वे पे, है ना. यहाँ पे जो दूसरा ये है वो हॉरिजॉन्टल वे पे देख सकते हो, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, ठीक है ना. अब हमारे पास जो है शेयर कैपिटल कंपनी का क्या हिस्सा होता है, जैसे कि आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, एसेट्स किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे शो करते हैं सारी के सारे ट्रांजैक्शन, बिकॉज दिस इज अ कैपिटल, हमारे पास जो भी जितना भी कैपिटल आया है. लेकिन ये फॉर एग्जांपल ये जो कैपिटल हमारे पास आया हुआ है, तो ये किसी क्रेडिटर ने हम लोगों को दिया है. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना. कंपनी के पास एक क्रेडिट की तरह से आया है, लेकिन जो हमने बोरोड किया है बाय द इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना. तो इस कैपिटल को हम अपना बनाते हैं. देन वी हैव टू मेक द न्यू पॉलिसीज टू मेकिंग एलोकेशन ऑफ दीज. तो फिर उस डिपार्टमेंट को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना. सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कैसे हमारे पास कैपिटल, शेयर कैपिटल एथोराइज्ड कैपिटल है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है ना. 15,000 इक्विटी शेयर्स कितना 100 ईच, ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस तरह का हमारे पास ट्रांजेक्शन आएगी. 10 लाख रुपीज़
एंड 1,50,000 रुपीज़ इसी अकॉर्डिंगली। दूसरा सॉरी 50 लाख रुपीज़ एंड 10 लाख रुपीज़। या दूसरा जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इशूड सब्सक्राइबर एंड पेड अप कैपिटल, जो हमने कंपनी ने इशू किया है जिसपे पेड है, दैट वाज ओनली, ये जो है ये अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो दो है। एथोराइज कैपिटल, ये एथोराइज था, इशू कितना हमने एथोराइज कितना कराया हुआ था कंपनी ने फ्रॉम द, ठीक है ना, फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, या कंपनी ऑफ रजिस्टर, जो कंपनी का जो रजिस्टर होता है उसे एथोराइज करते हैं। किस में एथोराइज होता है? आई होप यू हैव रिमेंबर दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें एक क्लॉज होता है, दैट्स अ कैपिटल क्लॉज, ठीक है ना, उसमें एथोराइज कैपिटल होता है। सो इशूड कैपिटल कितना हुआ है, जैसे कि मैंने हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे ऊपर ट्रांजैक्शन कैश बुक में या जर्नल में, दैट इज 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ईच फुली कॉल्ड अप, जो हमने फुली कॉल्ड अप किया हुआ। देन दूसरा 8,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इक्वली फुली कॉल्ड अप, उसका अमाउंट इस तरह का बनता है। देन both sides should be come, then this amount to be transferred on the bank account to be shown the जिसका टोटल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1,25,000 रुपीज़ या 1,25,000 रुपीज़, बोथ साइड शुड बी द सिमिलर। इस के यहाँ एसेट साइड मान लो या लाइबिलिटी साइड मान लो, ठीक है ना, तो बोथ साइड शुड बी कम्स टू द इक्वल अमाउंट। तो यहाँ पे हमने सीखा है आज हाउ टू मेक द प्रिपरेशन, हाउ टू मेक द एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ टू क्लास शेयर्स एट पार, टू क्लास ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, एक क्लास है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो, आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे और अच्छी तरह से अंडरस्टूड भी कर पाओगे, ठीक है ना, ताकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है, प्रिपेयर अच्छे से करा हुआ है, ठीक है ना। सो इसमें अगर कोई भी फॉर एग्जांपल किसी तरह की भी आप लोगों को डाउट लग रहे होंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एंड यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स ऑन द बिलो सेक्शन। सो स्टे हैप्पी, गुड बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे हैप्पी।